पारिवारिक विवादों के अंदर तलाक को लेकर कपल्स के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है। कई पति पत्नी जो लंबे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, वह उन्हीं अफवाहों के चलते, उन्हीं मिथ के चलते वह डाइवोर्स केस फाइल नहीं कर पाते और दोनों ही पक्षकार घुट घुट कर अपना जीवन यापन करते हैं। तलाक को लेकर महत्वपूर्ण लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि पहले कंफ्यूजन की बात करूंगा कि लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि पति पत्नी दोनों में से कोई एक पक्षकार भी यदि तलाक नहीं लेना चाहता है तो तलाक नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब दोनों पक्षकार मिलकर तलाक लेना चाहते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत म्यूचुअल कंसेंट यानी कि आपसी सहमति से तलाक की पिटीशन फाइल की जा सकती है और उस तलाक का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट होता है और उसमें डिक्री मिल जाती है। लेकिन उसके लिए दोनों पक्षकारों का आपस में सहमत होना जरूरी है। लेकिन यदि दोनों पक्षकार में कोई एक पक्षकार तलाक के लिए सहमत नहीं है और दूसरा पक्षकार तलाक लेना चाहता है तो वह एक व्यक्ति भी कोर्ट में तलाक का केस फाइल कर सकता है। पहला मिथ जो लोगों के अंदर है वो ये है। दूसरा ये है कि पत्नी यदि हस्ताक्षर नहीं करेगी तलाक नामे पर तो फिर डाइवोर्स होगा ही नहीं। एक्चुअली हम कोर्ट प्रोसीडिंग को फिल्मों के तरीके से या सीरियल के तरीके से जानते हैं। हम अक्सर किसी भी फिल्म या सीरियल में देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है, डॉक्यूमेंट लेता है, ये डाइवोर्स पेपर साइन कर दो, और सामने वाला पेन उठाता है और साइन कर देता है, हो गया डाइवोर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्मी दुनिया से या सीरियल की दुनिया से तलाक बिल्कुल अलग होता है। वह प्रोसेस होता ही नहीं है जो कि आपको फिल्मों में या सीरियल में दिखाया जाता है। जब कोई एक व्यक्ति तलाक का केस फाइल करेगा तो जाहिर सी बात है, यदि पत्नी फाइल करती है या पति फाइल करता है तो दूसरे पक्षकार के उस पर हस्ताक्षर नहीं होते, अपितु उसके लिए कोर्ट समन जारी करती है कि तुम्हारे विरुद्ध इस व्यक्ति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया है, तो इस तारीख को कोर्ट में अपीयर हो और आपको क्या कहना है आप बताएं। अब अगली बात यह आती है कि पत्नी यदि यानी कि वाइफ यदि कोर्ट नहीं आएगी तो डाइवोर्स नहीं होगा। तो यहां पर यह कह दूं कि चाहे पत्नी लगाए या पति लगाए, यदि कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की है और यदि कोर्ट का समन गया है और कोर्ट के समन की प्रॉपर तामील होने के बाद भी यदि एक पक्षकार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ तो ऐसी अवस्था में डाइवोर्स पिटीशन पर एक्स पार्टी ऑर्डर होगा। यानी कि जिस व्यक्ति ने लगाया है उस व्यक्ति के जो साक्ष्य है, उसके जो बयान है वो नोट होंगे, उनके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और दूसरे व्यक्ति की एब्सेंस लिखी जाएगी और डाइवोर्स का ऑर्डर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कोर्ट का समन आया है और आप ये सोच रहे हैं कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे तो डाइवोर्स होगा ही नहीं, तो ये गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप नहीं गए तो कोर्ट ये उद्धारणा करेगा कि आपको नोटिस की तामील हो चुकी है और ये जानते हुए आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हो, तो उस मामले में एक्स पार्टी डाइवोर्स हो जाएगा और वह जल्दी हो जाएगा। अगली बात यह है कि कई लोगों के दिमाग में यह है कि यदि हमने तलाक का केस फाइल कर दिया तो कोर्ट हमारे ऊपर कंपनसेशन लगा देगा या फिर हमारी आधी प्रॉपर्टी पत्नी को दे दी जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तलाक के मामले में कंपनसेशन या फिर मेंटेनेंस का मामला नहीं आता है। तलाक में केवल यह देखा जाता है कि तलाक किस ग्राउंड पे फाइल किया गया है, क्या सामने से कोई अपीयर हुआ तो उसने क्या जवाब पेश किया, उसके आधार पर डाइवोर्स की प्रक्रिया चलती है। किसी व्यक्ति का डाइवोर्स ग्रांट करते समय कोर्ट उन पर कोई मेंटेनेंस या कंपनसेशन लागू नहीं करता है। यदि किसी पक्षकार को मेंटेनेंस या कंपनसेशन चाहिए होता है तो उसके लिए उसको कोर्ट में अलग पिटीशन फाइल करनी होगी। तलाक के केस फाइल करने से कोई कंपनसेशन या मेंटेनेंस नहीं देना होता है। एक ये आता है कि यदि दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति से तलाक नहीं लिया है और एक्स पार्टी डाइवोर्स हो गया तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये ध्यान रखिए कि यदि एक्स पार्टी डाइवोर्स हो गया या फिर दोनों ही पक्षकार कोर्ट में उपस्थित हुए और उनके क्रॉस वगैरह जो होने वो हो गए, ट्रायल चल गई और उसके बाद डाइवोर्स हुआ,
तो इस मामले में 90 दिन की अवधि होती है। यदि ऊपरी अदालत में यानी कि अपीलीय कोर्ट में यदि एक पार्टी जाना चाहे, उस डाइवोर्स को चैलेंज करना चाहे तो चैलेंज कर सकती है। लेकिन यदि 90 दिन के अंदर उसमें अपील नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में एक्स पार्टी डाइवोर्स भी हुआ है तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार जो है वह अपने जीवन का निर्णय ले सकता है, दूसरी शादी कर सकता है। तो अगर एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि एक्चुअली जोड़े जो होते हैं ना, कपल जो होते हैं, कोई दिल्ली का है तो दूसरा मुंबई का है, एक उदयपुर का है तो दूसरा बीकानेर का है, तो दिमाग में ये रहता है कि लड़की जहां रहती है वहीं डाइवोर्स का केस फाइल होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई व्यक्ति यदि डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहता है तो वो जहां निवास करता है वहां फाइल कर सकता है, जहां शादी हुई वहां फाइल कर सकता है, और शादी के बाद अंतिम समय जहां दोनों साथ में रहे वह वहां पर भी केस फाइल कर सकते हैं। तलाक के संदर्भ में ये कंफ्यूजन कई लोगों के दिमाग में है। वैसे हमारे चैनल पर एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर लीगल नॉलेज से संबंधित कई वीडियो पोस्ट किए हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल करें। और एक बात कहूंगा, आपके मन में कोई भी सवाल हो, आपके हर सवाल का जवाब हमारे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आपको केवल जरूरत है यूट्यूब पर जाकर एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट यूट्यूब चैनल को सर्च करने की और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर या उस चैनल पे जाकर सारे वीडियो देखने की। आपका कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब वहां पर नहीं हो। इसके बावजूद भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई विधिक राय लेना चाहते हैं, तो आप कॉल बुक करवा कर फोन कर सकते हैं, जहां पर आप पूरा घंटा भर चर्चा करके अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करके आप अपने कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, उचित विधिक राय आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, बिना कॉल बुक किए फोन न कीजिएगा और कोर्ट टाइम में विशेष रूप से फोन न कीजिएगा। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे चैनल पर दी जाती रहती है, विशेष रूप से एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।